इस वीडियो में हल करने वाले हैं अध्याय 2 बिहार बोर्ड वर्ग 5। अध्याय 2 में दिया गया है जोड़ घटाव। इसमें जो हमें करना है यानी कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अध्याय 2 का अभ्यास 1। देखिए कि अभ्यास 1 में जो दिया गया है यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ कीजिए। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इनको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अभ्यास 1 का प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है 438 को जोड़ना किसमें, 925 के साथ। तो देखिए ये जो है हासिल का जोड़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 8 है और 5 है, ठीक है। जब हासिल का जोड़ होगा तो आपको इधर से दाहिनी तरफ से जोड़ना होगा, ठीक है। तो 8 में जब 5 को जोड़ते हैं तो हो जाता 13। 13 का हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। एक बचेगा तो एक को हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं या फिर अलग हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 में 1 को जोड़ने 4 हो जाएगा और 4 में 2 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 6। इसके 4 में जब 9 को जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो जाता है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है 1015 और इसमें हमें जोड़ना क्या, 753। तो देखिए यहाँ पे जो है 5 और 3 को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 8 और 1 में 5 को जोड़ते तो होता है 6, 0 में 7 को जोड़ते तो हो जाता है 7 और 1 का 1 आ जाता है। इसी प्रकार से जो इसका अगला प्रश्न है 43,268 और इसमें जोड़ना कितना है, 50,729। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 है और 9 है। तो 8 और 9 को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 17। तो 17 का लिखते हैं 7 और 1 बचेगा तो 1 इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके देखिए इन तीनों को जब जोड़ देंगे, 1 में जब 6 को जोड़ते हो जाता है 7, 7 में 2 को जोड़ते तो हो जाता है 9। इसका 2 में जब 7 को जोड़ते तो हो जाता है 9, 3 में जब 0 को जोड़ते तो हो जाता है 3 और 4 में 5 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 9। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है कि खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा ये जो खाली वाला बॉक्स है तो इसमें हमें क्या करना, उचित अंक होगा, ठीक है, उसी को लिखना होगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3,328, नीचे में 5 है, उसके खाली जगह यानी कि बॉक्स है खाली वाला, उसके 9 है और फिर से यहाँ पे बॉक्स है। इसके नीचे में दिया हुआ 9, उसका 1 है और यहाँ पे खाली वाला बॉक्स है, उसके फिर से 9 है, ठीक है। इसको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो देखेंगे कि 8 में हम क्या जोड़ दें जो कि यहाँ पे 9 बच जाता है, ठीक है। 8 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि ये 9 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर 1 अगर रख देते हैं तो 8 में जब 1 को जोड़ते तो हो जाता है 9, ठीक है। उसके 2 में जब 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11। तो 11 का 1 लिखाएगा, उसके फिर से बच जाता है 1। तो देखिए 1 हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। 1 में जब 3 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1 है। देखिए ये जो 1 को हम समझते हैं 11, क्या समझेंगे, 11। अच्छा अब इसको हम क्या करें, घटा देंगे। तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7। तो ये जो खाली जगह है तो इसके जगह हम लिखेंगे 7। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 हो जाता है 4, 4 में जब 7 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है 11। तो 11 का लिखते हैं 1,
फिर से 1 बच जाता है तो 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 1 में जब 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 4, और 4 में जब 5 को जोड़ते हो जाता है 9। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका अगला प्रश्न है 9 है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद 7 है, फिर से 2 है, नीचे क्या है 4 है, उसके बाद 3 है, फिर से 5 है, उसके बाद खाली जगह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है जोड़ का चिन्ह है, फिर से नीचे में क्या है एक खाली बॉक्स है, फिर से 8 है, और यहाँ भी खाली बॉक्स है, और नीचे क्या है 0। तो देखिए इस ये जो 0 है ना, 0 को हम समझेंगे 10। ठीक है, तो या तो फिर देखिए 2 में हम क्या जोड़ देंगे जो कि 10 हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 में हम अगर 2 को घटा देंगे तो जो भी अंक होगा सो यहाँ पे लिखाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 2 में हम क्या जोड़ेंगे जो कि ये हो जाएगा 10। तो सिंपली यहाँ पे जो 2 में अगर हम 8 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10। तो 10 का हो जाता है 0, और 0 ये हो जाता है तो 1 बचता, तो 1 हम यहाँ पे इसके ऊपर लिखते हैं। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 और 7 हो जाता है 8, 8 में 5 को जोड़ते हैं होता है 13, तो 13 का लिखाएगा यहाँ पे 3, फिर से 1 यहाँ पे बच जाएगा। देखिए 1 में जब 3 को जोड़ते हैं हो जाता है 4। ठीक है, तो नीचे 8 है, तो 8 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो बच जाएगा 4। तो ये जो खाली जगह है, तो खाली जगह हम क्या लिखेंगे 4, या फिर ऐसे 1 और 3 कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे घटाना था, तो 1 में 3 को जोड़े 4 हो जाता है, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे जो कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, या तो आप यहाँ पे घटा के भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो 9 है और ये 4 है, तो 9 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पे हासिल तो नहीं बचा था, इसलिए 9 4 13 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से जो प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है, और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में जो देखेंगे, ये जो भाषा वाला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिला 12,230 थे। इसके 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गई। तो बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 2001 दिया हुआ और 2011 दिया तो इनको भी लेकर के जोड़ घटाव कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ये जो सन दिया हुआ है 2001 या फिर 2011, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, करना किसका है, देखिए अब यहाँ पे कुल पुरुष दिया हुआ है, ठीक है, और कुल महिला भी दिया है, यानी कि 2001 में जो है पुरुष और महिला की संख्या दिया हुआ है, और 2011 के भी जो है महिला और पुरुष की जनसंख्या दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कितने की वृद्धि हुई। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पुरुष वाले पुरुष में से घटाएंगे और महिला वाले को महिला में से घटा देंगे, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2001 के अनुसार, ठीक है, 1 के अनुसार कितना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुष को। पुरुष कितना है 12,340। उसके बाद जो महिला है, महिला दिया हुआ 12,230। ठीक है, इसके बाद जो है 2011 के अनुसार अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर 2011 के अनुसार देखते हैं तो पुरुष कितना हो जाता है, पुरुष जो हो जाते हैं 15,430। तो महिला कितनी हो जाएगी, देखिए महिला जो है
15,220। ठीक है। अब यहाँ पे बताना कि कितनी वृद्धि हुई। तो पुरुषों में वृद्धि, पुरुषों में कुल वृद्धि। तो देखिए हम क्या करेंगे, पुरुष वाले को पुरुष में से घटा देते हैं। तो 15,430 में से घटा देंगे 12,340, तो 0। और देखिए ये 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो बगल से हम क्या करेंगे, पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाता है 9। उसके देखिए यहाँ पे बच जाएगा 3, और 3 में से 3 गया तो हो जाएगा 0। उसके बाद 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो हो जाता है 3। यानी कि पुरुषों में कुल वृद्धि कितना हो जाता है, 3,090। ठीक है। उसके महिला में वृद्धि देखते हैं, महिलाओं में वृद्धि। तो देखिए महिलाओं में कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, 15,220 में से घटा देंगे 12,230, तो 0। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो बगल से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे बच जाता है 1। 1 में से 2 नहीं जाएगा तो फिर से पैंचा करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9। अब देखिए बच जाएगा 4। 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। यानी कि महिलाओं में जो कुल वृद्धि कितना हो गया, 2,990 हो गया। इसी तरह जो है अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 4 है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। तो बताइए कि इन तीनों महीने में कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। देखिए यहाँ पे कुल बोल दिया है, यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। 25,620, इसके बाद है 46,270, सॉरी चलिए यहाँ से 26,320 नीचे लिख लेते हैं। अब इन तीनों को जो है जोड़ देंगे तो जाएगा 0। 7 4 11 के 1 बच जाएगा 1। 6 2 8 3 11 1, 12 के 2 बच जाएगा 1। 6 6 12 5 17 1, 18 का 8 फिर से बच जाएगा 1। तो 4 4 8 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कुल कितने मीटर कपड़ा बन गया, तो 98,210 मीटर कपड़ा बना। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर कपड़ा। इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या जो कि इसका 5 है, 5 में दिया गया मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल है। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 332 सूरजमुखी के फूल है। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल है। यानी कि मोहन के खेत में कितना, 46,380। ठीक है। उसे रिजवाना के कितने हैं, 56,332। तो बोला कितने, यानी कुल कितने हैं। ठीक है। यहाँ भी हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो प्रश्न संख्या 5 है, 5 में से 46,380, उसके बाद 56,332 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 6 12 का 2, 5 4 9 1 10। यानी कि कुल कितने सूरजमुखी फूल हो जाएंगे, 1,02,712 फूल। ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं फूल। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 5 है हल हो चुका है। अब जो देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 में जो दिया हुआ है, कैलाश जी के आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं।
राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूँ और दे दिए, तो बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूँ हो गए। देखिए यहाँ पे बोला कुल कितने किलोग्राम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं। 49,399। इसके बाद जो है 57,999। ठीक है, अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। 9 9 18 के 8 हो जाता है, फिर से 9 9 18 एक, देखिए एक इसका बचे तो एक यहाँ पे लिखेंगे, तो 18 1 19 के 9 हो जाएगा, फिर से बचेगा एक, तो एक लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3 1 4 और 9 13, 13 का 3 हो जाता है, फिर से एक बचेगा, 9 1 10, 10 7 17 के 7, फिर से एक बच गया, तो इन तीनों को जब जोड़ते तो हो जाता है 10। यानी कुल कितने किलोग्राम हो गया, 1,07,398 किलोग्राम गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न संख्या 7 है, 7 में जो दिया हुआ है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। देखिए छोटी जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए, तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, तो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या ये है 7, तो यहाँ से लिखेंगे 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को 7 बार लिख देंगे। जितना बार बड़ी अंक के बारे में बोला जाए उतना बार आप 9 को लिख सकते हैं। तो 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। फिर से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक पर जो है ना 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक पर क्या हो जाएगा, 6 जीरो, 3 2 5 1 6 जीरो। अब इनका कह रहा है योगफल कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, योगफल का मतलब हो जाता है जोड़, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं योगफल, ये है 7 बार 9, 3 3 6 1 7 0 0 0 0 0 0 और 1। इसको जोड़ लेते हैं। 9 9 9 9 9, फिर से 9 और 9 1 10 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 7 है वो भी हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।